हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह कहने लगी, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री कहने लगे, इतना हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा दें, चिने और ढा दें। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश कर दो। हमने नहीं गढ़ा तो वह कहने लगी तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई और कहने लगा, हम तेरा सोने का गणेश खड़ा कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश खड़ा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते की। श्री लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना सुनकर ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखो हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी कहने लगी, कल ले आना, जहाँ हमारे 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं भी सही। ब्राह्मण दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मणी कहने लगी, ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी। फिर भी कहने लगी, नहीं मैं ही छानूंगी। बेटी ने आटा छाना तो परात भर गई। खाना बनाने लगी तो भी कहने लगी, माँ मैं ही बनाऊंगी। माँ कहने लगी, नहीं बेटी उंगली जल जाएगी। तब बोली, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भर भर के खाया। आया भाई, कहने लगा, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। उसकी बात सुनकर बहन सूखने लगी, अब सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। तब बेटी बोली, माँ क्या बात है? ब्राह्मणी बोली, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। बेटी रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। मामा बोला, ऐसा भोजन तो पहले कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसी ने बनाया है। मामा खाना खाकर चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौके का दिया जगा देना, कोठे में सोऊंगी। वह कहने लगी, नहीं बेटी तू डर जाएगी। तब वह कहने लगी, ना मैं कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ जा रही है? वह कहने लगी, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, इसका दरिद्र दुख दूर करने आई थी। तुझे भी करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों ओर देखा, धन ही धन हो गया। सवेरे उठे तो ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? तब ब्राह्मण कहने लगा, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, वैसे सबका करे, कथा कहने वाले का और कथा सुनने वाले का भी। कार्तिक मास तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माई अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावें गावें, फिर भी तुम कैसे सूखने लगी? तब तुलसा माता बोली, एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और सब कुछ तो दे दूंगी,
पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी, इसी से इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो और यह उठ जाएगी। सब बोले, तू भी अपने मन की कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले कड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जिम्मन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, ऐसे सबकी करियो। जैसा उसे कृष्ण जी का कांधा दिया, वैसा सबको दियो। कार्तिक स्नान चिड़ा चिड़ी की कहानी। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत करती थी, तो भगवान उसको खिचड़ी का कटोरा दे जाते और बुढ़िया माई खिचड़ी खाकर व्रत खोल लेती। पड़ोसन उसे देखकर जलती, सोचती इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खिचड़ी खाने को मिलती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाया और मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा, उसको कहीं नहीं मिला। वह उस दिन भूखी ही रह गई और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन वहाँ का राजा शिकार खेलने गया तो बुढ़िया के दरवाजे के बाहर से निकल रहा था। उसे वह फूल दिखाई दिए। राजा उन फूलों को तोड़कर ले आया। रानी ने फूल देखे और सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। एक दिन की बात है, दोनों लड़के शिकार खेलने गए। रास्ते में वही बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़कों ने जवाब दिया, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। अब जब भी लड़के बाहर जाते और बुढ़िया माई को देखते तो बुढ़िया माई कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तो लड़के वही जवाब देते। यह बात राजा को पता लगी। राजा ने बुढ़िया बुलवाई और कहा, ये लड़के हमसे तो बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं कार्तिक का व्रत करती थी। भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी देकर जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब से मैं कहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के कहने लगे, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए जिन्हें राजा तोड़ कर ले आया। उन फूलों से हम 2 लड़के हुए हैं। हमें भगवान ने बुढ़िया माई के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया माई को अपने महल में ही रख लिया। जैसे भगवान ने बुढ़िया माई की मदद की, वैसे ही सबकी करें, कथा कहने वाले की भी और कथा सुनने वाले की भी। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बूढ़ा बाबा था, उसके 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी। 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू कहने लगी, ठीक है पिताजी, मैं निभा दूंगी, आप हमारे यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। अब बूढ़े बाबा हर रोज़ सुबह उठकर नदी पर जाते, नहाते और धोती उसके आंगन में सुखा देते। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता जाता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते जाते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, मैं यहाँ नहाया या वहाँ नहाया, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लिया करूँगा। अगले दिन सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती दूसरी बहू के आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे।
तुम्हें सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते थे, हमारे यहाँ कीचड़ टपक रहा है। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहा रहे हो, आप उसी के यहाँ नहा लो जाकर। अब बूढ़े बाबा वापस बड़ी बहू के यहाँ आए और नहाने लग गए। रोज़ सुबह उनका यही नियम रहता, नहाकर आते और धोती सुखाते आंगन में, उसमें से हीरे मोती गिरते जाते। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया। अब बूढ़े बाबा को चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब आपको किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा बोले, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है। मेरा मन कह रहा है कि एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर एक साथ बुलाऊं। तब बहू कहने लगी, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे दो, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़े बाबा न्योता देने गए तो छयों बहुएं कहने लगी, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाना खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू बोली, पिताजी अब आप किस चिंता में हैं? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू वे कह रही हैं जब तक तुम घर में रहोगी वे सब खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप उन्हें न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं खाने पर आई। उन्होंने कुछ खाना खाया और बचे खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा अब वह आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस तरह वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर आ गई। घर आकर देखी तो बूढ़ा बाबा उदास बैठा था। वह कहने लगी, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, खूब खाया पिया और बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तब वह कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर दोबारा बनाकर खा लूँगी, बाकी सब काम ठीक ठाक निपट गया, इतना ही बहुत है। तब बाबा कहने लगा, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ भी कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। सारे घर में जगमग हो रही है, सारा घर धन दौलत से भरा हुआ है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने अपने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भरा पड़ा है, जहाँ देखूं धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, मेरा घर तो महल बन गया है बाबा। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया है और उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा घर धन दौलत से भर गया है। जैसे कार्तिक देवता ने बहू पर अपनी कृपा की, वैसे सब पर अपनी कृपा करें। कार्तिक महीने की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। जब वह कार्तिक नहाने जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध देना, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया माई कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट हो जाते और बुढ़िया माई खुश होकर अपना लड्डू उन बंदर को खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा लेते। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत अन्न के भंडार लग गए। बुढ़िया माई निरोगी हो गई और वह बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे के पास बहुत सारा धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू से कहने लगी, अगले साल कार्तिक में मैं अपनी माँ को भी नहलाऊंगी। अगले साल जब कार्तिक आया तो उसने बहुत सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। अपनी माँ के लिए 30 लड्डू बांध दिए। बहू की माँ कार्तिक नहाने गई। रोज़ सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी
फिर से बंदर का रूप बनाकर उसके सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती, इससे मेरा ही पेट नहीं भरा, तुम्हें कहाँ से दूंगी। इस तरह वह रोज़ सुबह सुबह खाने बैठ जाती और कार्तिक का महीना समाप्त होने पर फिर से हनुमान जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया माई की कुटिया में कचरे का ढेर लग गया। बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। तब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तो देखा वहाँ ना सास है ना कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर लगा है और उस ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहने लगे, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता ने कृपा की। और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसीलिए कार्तिक देवता इससे रुष्ट हो गए हैं और यह डुकर बन गई है। कार्तिक देवता ने जैसे बेटे की माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। कार्तिक महीना नवग्रह की कहानी। दो भाई बहन थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में सर्प बैठा था, कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सांप बोला, ना, तेरे 9 ग्रह की दशा लग गई है, मैं तो तुझे डसूंगा। भाई बोला, अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलाऊं, आती बार डस लियो। सर्प बोला, क्या पता तो इस राह आए ना आए, मैं तो तुझे अभी डसूंगा। भाई बोला, अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प थैले में बैठ गया, ऊपर से बेल पत्ते ढक लिए। भाई बहन के घर आया। बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी। बहन भाई से बोली, तू बैठ जा, पीछे बतलावेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धने की, धी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबकी 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। कहानी कहकर खड़ी हो गई। भाई से कहने लगी, भाई थैले में क्या लाया है। वह बोला, बहन कुछ भी नहीं लाया। जबरदस्ती करके थैला छीन लिया। थैला खोल के देखा तो देखा बेल पत्ते के केले संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया था। केले संतरे तो बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहन कर आई तो भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई। वह कहने लगी, हाँ भाई, मैं तो पहले भी गरीब थी और आज भी गरीब ही हूँ, तू ही तो मेरे लिए ये हार लेकर आया है। वह कहने लगा, ना बहन, मैं तेरे लिए हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ये नाक का हार बन गया है, ये तेरे भाग्य का है, इसलिए तू ही रख। बहन भाई से कहने लगी, भाई तुम्हें 9 ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना 9 ग्रह की कहानी कहा करे। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, हम कहानी कहा करेंगे, तू कहेगी मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनियो। चावल चीनी के दाने ले आ, लोटा भर के पानी ले आ। वह चावल चीनी के दाने ले आई, लोटा भर के पानी ले आई। कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथ की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन भाई की, सबकी कही 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा बहन ने उतारी, ऐसे सबकी उतारी हो, कथा कहने वाले की और कथा सुनने वाले की भी। कार्तिक महीना तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा।
सुनारी ने पूछा, तुम क्यों सूखो हो, क्यों उदास हो? तब उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। राजा जी की बात है, जन बच्चा कोहलू में पिलवा देगा। सुनारी कहने लगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, 9 लाख तारे बना दिए, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान किया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो कौन मेरे नेम व्रत को कर रहा है। 3 कूट देखा, कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने सच के व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की लड़की बोली, ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने मेरी कथा कही, जिसने मेरी कथा सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लेकर आए। कहने लगे, अब चलो। तब वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूँगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन के व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया। तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? दूत बोले, उसे अभिमान हो गया था, इसीलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, उसे ले आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसे ही भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। नितनेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूं। सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई? बहू, तू दोष लगा आई थी, मैं दोष उतार आई हूं।
ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो भी कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। सास बहू को कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला उड्ढो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहू बोली, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नाती पूजा पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आंच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आंच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें, सीता माता की कहानी कहें। वह बोली, इससे क्या होता है? वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला उड्ढो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो। कार्तिक स्नान करने वाले सबके भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्तिक माह की कहानी। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों ही कार्तिक नहाती थी। कहीं से उन्होंने सुना कि जो कार्तिक नहाता है उसे कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन खिचड़ी बनानी चाहिए, ठाकुर जी का भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाना चाहिए। ऐसा किए बिना कार्तिक नहाने का फल नहीं मिलता। आई पड़वा तो चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया कहीं से चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक घी ले आई और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा चलो पहले नहा लेते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी तक नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। जब चौथी चिड़िया आई तो उसके लिए केवल खुरचन बची, तो उसने खुरचन ही खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया के हिस्से में खुरचन आई वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा कहने लगे, ठीक है ले जाना। लेकिन राजकुमारी तो फिर भी आगे न चले। राजा ने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए?
तो वह कहने लगी, मुझे वह हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को लेकर आओ, लेकिन वह हथनी तो उठे ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कही, जिसे सुनते ही हथनी खड़ी हो गई। राजा दूर से यह सब देख रहा था। तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बता तू कौन है और हथनी से क्या बातें कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा जी को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा, यदि कार्तिक नहाने का इतना फल है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी प्रतिपदा के दिन सुबह नहा धोकर स्नान करके जो भी चिड़ाचिड़ी की इस कहानी को सुनता है, उस पर कार्तिक देवता प्रसन्न होते हैं और उसे कार्तिक स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।